हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट जो आता है, स्पेलिंग टेस्ट जो एसएससी में, सिविल कोर्ट में और अन्य अदर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, चाहे रिटन फॉर्मेट में, उसका क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि स्पेलिंग का रूल क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट कह रहा है, देखिए एकोमोडेशन। एकोमोडेशन अभी तक में 16 बार रिपीट हो गया है एग्ज़ाम में। अब देखिए एकोमोडेशन कैसे लिखाता है, इसको याद कैसे रखेंगे। किसी वर्ड को तोड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबल। क्या किसके आधार पर? सिलेबल के आधार पर। सिलेबल कितना होता है? मैक्सिमम 3 से 4 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। जैसे देखिए, आपने पेन लिखा, क्या लिखा? पेन लिखा। पेन में कितना वॉवेल है? एक वॉवेल। तो नंबर ऑफ सिलेबल कितना हुआ? 1 हुआ। जैसे आप इसी को अब पेन को लिखेंगे एक्सपेंसिव, एक्स पी एन पेन, और सीव एस आई भी सीव, तो ये बना एक्सपेंसिव। देखिए नंबर ऑफ सिलेबल कितना हुआ? 3 भाग में टूटा। तो इसको ऐसे करके अगर हम याद करते हैं तो हमें हमेशा के लिए याद रहता है और हम एग्ज़ाम में गलती नहीं करते हैं। अब चलते हैं, देखिए एकोमोडेशन कैसे याद रखेंगे। आप सिलेबल समझ गए होंगे, सिलेबल कैसे होता है, सिलेबल को कैसे तोड़ते हैं। देखिए एक एकोमोडेशन को कैसे रखिए, एक कम मोडेशन, एक कम मोडेट। मोडेट अब याद रखिए, मोडेट, एक कम मोडेट, ऐसे याद रखिएगा। ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। एक मतलब ए सी एक हुआ, सी ओ एम कम हुआ, एम ओ डी ए टी मोडेट हुआ। तो एक कम मोडेट, एक कम मोडेट, इसको पढ़ते हैं एकोमोडेट। ऐसे स्पेलिंग को याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो कैसे याद करते हैं इसके लिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे इसको याद रखिए, देखिए कमिटी लिखा हुआ है, ये भी आपको 14 बार पूछा हुआ है एग्जाम में अभी तक। ये सारा ब्लैक बुक से लिया गया है, प्रीवियस ईयर से। देखिए कमिटी, कमिटी को कैसे याद रखेंगे दोस्तों। देखिए जब हम कमिटी का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? कमिटी का। तो कमिटी को कैसे याद रखेंगे? देखिए कमिटी का बात करेंगे तो हम कमिटी को याद रखने के लिए क्या करेंगे। देखिए कम, कम मीट, मीट और टी, कम मीट टी, कम मीट टी, कम मीट टी, कम मीट टी। कम मतलब सी ओ एम कम, मीट मतलब एम आई टी मीट, और टी डबल ई टी, तो कम मीट टी, कम मीट टी, कम मीट टी। तो आपको इससे याद रहेगा कि दो क्या हुआ है, इसमें टी का रिपीटेशन हुआ, 2 बार एम का रिपीटेशन हुआ, और यही गलती देती है। जहाँ पर रिपीटेशन, जैसे एकोमोडेशन में सी का 2 बार रिपीटेशन है, एक दे देगा, एम को एक बना देगा, तो आप याद रखिएगा सी सी डबल है, डबल एम एम है। लेकिन इसमें कमिटी में भी डबल एम एम है, डबल टी है, डबल ई है। तो इसको याद कैसे रखें? कम मीट टी, ऐसे याद रखिएगा, हो जाएगा। अब देखिए सेपारेट, देखिए इसको सेपरेट मत याद रखिएगा, सेपरेट याद रखिएगा फिर आपको गलती हो जाएगा। इसीलिए जैसा लिखा हुआ है वैसे ही याद रखिए। सेपा, देखिए सेपा रेट, सेपरेट मत याद रखिए। लिखा हुआ है सेपरेट, लेकिन पढ़िएगा क्या? सेपारेट। क्या पढ़िएगा? सेपारेट, एस ई पी ए, सेपा आर ए टी रेट, सेपारेट, ऐसे याद रखिएगा। ज़िंदगी भर रहेगा और कभी गलती नहीं की। ये देखिए 13 बार पूछा हुआ है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बिगनिंग, क्या कह रहा है? बिगनिंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए देखिए दोस्तों, कैसे इसको याद रखते हैं हम, कुछ ना कुछ अपना लॉजिक लगाइएगा, कभी एग्जाम में नहीं भूलिएगा। देखिए इसमें है बिगिनिंग, क्या है? बिगिनिंग। अब देखिए कैसे याद रखिए, बी, देखिए बिगिनिंग में क्या होता है? बिग होता है, बेग, बेग मीन्स क्या होता है? मांगना, तो बेग। और देखिए किसको? क्रिकेट में इनिंग को मांगते हैं, किसको मांगते हैं? इनिंग। किसमें को मांगते हैं? इनिंग को। तो इनिंग में डबल एन होता है, तो बेग इनिंग, बेग इनिंग, बेग इनिंग, बेग इनिंग, डबल एन आई एन जी, बेग इनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि नेक्स्ट का है, नेक्स्ट जो कह रहा है आपका, देखिए नेक्स्ट। अब एक रूल यहाँ बताता हूँ, ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए रूल क्या है? रूल ये कहता है कि देखिए सी के बाद अगर ई आई आएगा तो हमेशा ई प्लस आई आएगा। 99%, 98% चांस है यही आएगा। अगर अदर कोई लेटर है, अदर कोई लेटर है, अदर लेटर के साथ आता है तो आई ही आता है। आप कैसे बताते हैं हमको? आपको बताते हैं, जैसे देखिए ये कंसीव है, क्या है? कंसीव। देखिए सी ई आई भी ई होगा, इसमें गलती क्या देगा? आई को पहले लेगा। ऐसे ही देखिए आप डिसीव, देखिए डी ई सी ई आई भी ई है, डिसीव। अब देखिए ये आपको हम लिख रहे हैं अब अचीव, ए सी एच, देखिए सी एच आ गया, सी के अलावा है तो आई ई भी ई होगा, अचीव। तो आप समझ जाइए कि इस तरह से समझिएगा कि अचीव में क्या होगा? आई भी ई होगा। जैसे आपको जब भी कभी मैंने कहा रिलीफ, जैसे देखिए आर ई एल आई ई एफ, देखिए
एल के बाद क्या आया, आई आया, मतलब सी के साथ ई आई, अदर के साथ आई, सी के साथ ई आई, अदर के साथ आई। अब देखिए बिलीव में ऐसे ही, देखिए एल है तो आई आया। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखते हैं, आपने समझा ये रूल मेरा, रूल हमेशा याद रखिएगा, रूल याद रखिएगा, ये गलती कभी नहीं होगी। इंग्लिश का लॉजिक, इंग्लिश का एक्सपीरियंस आपको बाद में हम ग्रामर भी करवाएंगे तो इसी लॉजिक पर करवाएंगे। देखिए ग्रामर भी लॉजिक का है। देखिए अब देखिए हम जैसे ने बात किया मैंने डिसीव का, किसका, डिसीव का। देखिए डिसीव में देखिए तो आप डी है, डी, डे, डी 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 डी, और सीव, सीव के लिए हम क्या बोले थे, के साथ ई आई आता है, और भी डिसीव, देखिए डिसीव बना कि नहीं। अब इसी में देखिए बिलीव, बिलीव में देखिएगा ये भी 11 टाइम्स पूछा हुआ है। अब देखिए बिलीव में क्या आता है, देखिए एल है, एल के साथ हम क्या बोले थे, सी के साथ अलावा किसी के साथ क्या होगा, आई भी होगा, आई होएगा, ठीक है। अब इसी में देखिए प्रीविलेज, प्रीविलेज, देखिए अब प्रीविलेज को कैसे याद रखेंगे, पी आर आई, प्री, प्री हो गया। अब देखिए भी आई एल, भील, और देखिए भीलेज है तो भील हो गया, भीले, भिले, और जो विलेज, तो डबल एल होता है विलेज में, लेकिन जब प्रीविलेज लिखाता है तो उसमें सिंगल एल आता है, क्या आता है, सिंगल एल आता है, प्रीविलेज हो गया। अब देखिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट का बात करते हैं, वो क्या है, बिजनेस, क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस को कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिए बीजी, अब प्लसनेस, बिजनेस, तो बिजनेस ये सिलेबुल में टूटा। अब बीजी में वाई नहीं आता है, आपको एक रूल पता होगा, जैसे हम कोई भी होता है जैसे बेबी, बी ए वाई क्या होता है, बेबी। अब बेबी में कुछ भी जोड़ते हैं अदर वर्ड तो बी ए को क्या बदल देते हैं, बी ए को बी आई में बदल देते हैं, कैसे में बदल देते हैं, बी आई में बदल देते हैं। जैसे देखिए लेजी, लेजी जेड वाई होता है, इसमें लेजीनेस लगाना है तो एल आई जेड आई एन ई डबल एस करेंगे, वाई हट जाता है। वैसे बीजी में से बी यू एस वाई होता है, लेकिन उसको क्या लगाना है, बिजनेस जोड़ना है, तो वाई को हटा करके आई जोड़ देंगे, बिजनेस बना देंगे, नेस, तो याद हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट का बात कर रहे हैं, वो 11 टाइम्स पूछा हुआ है, देखिए उसको कैसे हम याद करते हैं, देखिएगा उसको भी बताते हैं आपको अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या है, कन, कनसाइंसियस, कनसाइंसियस। अब देखिए सी एस क्या होता है, अगर टी के बाद दोस्तों डबल वावेल आता है, क्या आता है, टी के बाद डबल वावेल आता है, क्या आता है, डबल वावेल, तो टी को हम 100 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। देखिए टी के बाद डबल वावेल आया तो ये सी एस है, क्या है, सी एस, सी एस, सी एस। अब देखिए कनसाइंसियस, कनसाइंसियस, साइन है, साइंसियस, कनसाइंसियस याद कैसे रखेंगे, देखिए अब देखिए कन को याद कर लीजिए, क्या बोला मैंने, कन, कन को बाद साइन को याद कर लीजिए, एस सी आई ई एन, साइन, कंसाइन, 100 हटा देना है, कंसाइंस नहीं, कंसाइंस के बदले में क्या आया है, ई वाला 100 आया है, टी आई ओ यू एस, टी आई ओ यू एस, इसको पढ़ते हैं कंसाइंसियस, क्या पढ़ते हैं, कंसाइंसियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका हिंदी नहीं बता रहे हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, बाद में कभी हिंदी कब एंटो साइनो करवाएंगे तो उसमें बताएंगे। अब इसमें अभी स्पेलिंग टेस्ट का बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए अब ये क्या है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन वो क्या है, देखिए अब ये भी आपका कितने बार पूछा हुआ है, ये भी आपका पूछा हुआ है 11 टाइम्स। अब देखिए ग्रामर का भी स्पेलिंग बहुत दिक्कत है, कभी कभी गलती कर देते हैं लोग बच्चे। देखिए यहाँ ग्रामर में क्या होता है, गड़ा, गड़ा, गराम, याद रखिए गराम और तब मर, गराम तब मर, गराम तब मार, गराम मार, गराम मार, गराम मतलब होता है जी आर ए एम, मार मतलब एम ए आर, क्योंकि देखिए कभी कभी ई आर कर देगा, कभी कभी एम हटा देगा, वही गलती करता है, या तो ए को ई बदल देगा या तो एक एम हटा देगा। तो याद कैसे रखिएगा, गराम और मर, गराम और मर, तो इससे याद हो जाएगा ग्रामर, जो 11 टाइम्स किस में पूछा हुआ है, एसएससी और बैंक अदर एग्जाम में सब मिला करके 11 टाइम्स पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए एक नेक्स्ट है, क्या करा है, डेफिनेटली। अब डिफिनिट का कैसे याद रखेंगे, डे, डे, डी डे, डेफी, डेफी, और इसके बाद डेफिन, डिफिनिट, नीटली, नीटेली, डिफिनेटली, ऐसे तोड़ करके डिफी, डी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई, डी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई, ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए अब रूल फिर मेरा आ गया, रूल क्या कर रहा है कि सी के साथ ई आई, ई आई आता है, तो हम बोले सी के साथ ही आया था, लेकिन देखिए यहाँ यहाँ का रूल है क्या, ये एक्सेप्शन है, कैसे, जैसे लेजर में एल ई, एल ई जैसे आता था वैसे ही सी आता था, आई आता था, वैसे ही एल ई आई आएगा। लेजर में कैसे याद रखेंगे, एल ई, एल ई है, एल ई को कर दीजिए ले, ले आईसियोर, ले आईसियोर, इसको पढ़ते हैं लेजर, ले आईसियोर, ले आईसियोर, ले आईसियोर,
लेज़र, मतलब LE ले आई श्योर, ले आई श्योर क्या बना, देखो मैं श्योर हूँ, ले आई श्योर, मैं श्योर हूँ क्या है ले, अब ले ले मैं श्योर हूँ, आई श्योर हूँ, क्या है फुर्सत में हूँ, लेजर मिस होता है फुर्सत का टाइम, लेजर टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट काम करते हैं, लेजर का हो गया LEISURE। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट का है आपका, नेक्स्ट का है मैग्निफिसेंट। अभी देखिए सी के साथ आ ही आता है तो सी को सब पढ़ते हैं। अब देखिए मैग, मैग और नी, यहाँ तक कोई दिक्कत है, मैग्नी MAGNI मैग्नी। अब देखिए मैग्नी तक हो गया। अब नेक्स्ट में तोड़िए इसको, फी, फी, अब इसके बाद सेंट, CENT, तो ये क्या बनेगा, मैग्निफिसेंट MAGNIFICENT। अब देखिए मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में देखिए, मेंटेनेंस में देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एन के साथ ए नहीं दे करके ई दे करके गलती देता है इसमें। तो मेन, MAIN मेन आप जानते होइएगा, मेन होता है। अब देखिए टेन भी जानते हैं, टेन भी जानते हैं, और इसके बाकी एंस, ANC, द मेंटेनेंस, MAINTENANCE। अब देखिए ऐसे ही नेसेसरी, नेसेसरी किसको कहते हैं, तो देखिए नेसेसरी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नेसेसरी को हम याद कैसे करेंगे, देखिए नेसेसरी को याद करने के लिए हम करेंगे, देखिए नेसेसरी का बात कर रहे हैं तो नेसेसरी क्या है, NE, ठीक है, यहाँ NE हो गया। अब देखिए CE, नेसे हो गया, और नेसेस, और तब सेरी, नेसेसरी, देखिए नेसेसरी NE नेस, CSS, और इसके बाद SARY सेरी, तो नेसेसरी मतलब NECESSARY। अब नया रूल होता है CBSE का जिसमें कहा गया है कि डबल नहीं पढ़ते हैं तो सिंगल सिंगल प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का रहा है कि देखिए ओकेजन, ओकेजन मीन्स क्या होता है, ओकेजन बोलते हैं फेस्टिवल को। आप देखिए ओकेजन, ओकेजन में कैसे याद कर लेंगे, देखिए ओक, ओसी, ओक, ओसी, ओक। अब इसको करेंगे कैसन, कैसन, तो ये बन जाएगा क्या, ओकेजन, ओकेसन, ओक कैसन, ओक कैसन, दैट मीन्स ओकेजन, ओक कैसन, ओकेजन। अब देखिए एक कलेम, एक को करते हैं कलेम, बन गया एक कलेम, ऐसे याद रखिए, एक को तोड़ दीजिए और कलेम तोड़ दीजिए, तो ACC होता है, ये आपको याद रहेगा, ACCLAIM, एक को करे कलेम तो एक क्लेम, एक को करे कलेम तो एक क्लेम, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट का रहा है क्या आपका, देखिए 9 टाइम्स रिपीट हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, कमिट, कोमिट, देखिए कमिट कैसे याद रखिएगा, देखिए कमिट का मतलब होता है कम और मीट, हम बोले थे इस कम और मीट में क्या लगा देंगे, कम मीट, ठीक है, और तब लेटी, तो कमिटी क्या हो जाएगा, कमिटी। अब देखिए एक आपका, देखिए कमिट तो मतलब होता है कर देना किसी चीज़ को, अब देखिए कमिट कर लेना। अब देखिए यहाँ ये जो वर्ड मीनिंग है कन, कन्वाइज्योर, मतलब इसका मतलब होता है संगीतों का बला का झुंड होता है उसको बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कन, ठीक है, नॉइज, नॉइज में से देखिए नॉइज में क्या याद रखिएगा, NOIS होता है, इसके बाद ई आता है, तो यहाँ NOISE नहीं डालना है, NOIS, कन नॉइज, कन नॉइज, जियर मतलब SEUR, कन नॉइजियर, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CON, कन, NOISRSEUR, ठीक है। अब बात करते हैं कंसाइंसियस, कंसाइंसियस, देखिए TIOUS भी होता है, CONSCINTIOUS, एक होता है कंसाइंसियस, अब CONSCIOUS। अब देखिए गारंटी, गारंटी होता है, देखिए कैसे, GUAR, ग्रैंड, ग्रैंड, और TET, ग्रैंटी। अब देखिए जेलस, जेलस मीन्स क्या होता है, जेलस मीन्स होता है जो देख करके क्या होता है, घृणा करता है या जलता है, उसको बोलते हैं जेलस। अब देखिए जेलस, अब जेलस क्या है, देखिए JEALOUS। अब देखिए, अब इसको याद रखिए, GALUS, 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 जेलस, GALUS, जेलस। अब बात करते हैं, देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ है, मिलेनियन, देखिए मिलेनियन स्पेलिंग क्या होता है, देखिए आपको इसको जैसे कैसे याद रखिएगा, हम कहेंगे कि मिल, क्या कर, MIL मिल। अब लेन, कहाँ, LEN लेन, ठीक है, नियम, मिलेनियम, मील, ले, मील में एगो एल, फिर लेन में एगो एल, LEN, और फिर NIOM, MILLENNIUM, ठीक है।
ऐसे ही हम याद करेंगे किसका, मिसलेनियस का। ठीक है, तोड़ तोड़ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। एक बार में आप चाहिएगा कि हो जाए तो नहीं होगा, थोड़ा सा मेरे जैसा लॉजिक को डालिए इसमें। कड़ा कहते हैं मिस, मिस मतलब क्या होता है, MIS, मिस। ठीक है, अब सेल, CELL होता है, सेल होता है कि नहीं। अब देखो, मिस सेल करो क्या, नियस को, NEOUS, मिस सेल करो नियस को, मिलेनियस। रिसिप्ट में बोले थे सी के साथ या आता है, रिसिप्ट हो जाएगा VCS, VICIOUS, VCS, VICIOUS, VCS कितने बार, 9 बार पूछा है। एकॉस्टिक, कॉस्टिक मतलब ध्वनि से संबंधित है, तो एको, 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 एको ऑस्टिक, एको ऑस्टिक, ऑस्टिक, एगो ऑस्टिक, ऑस्टिक, एको ऑस्टिक, एक ऑस्टिक हो गया। एड्रेस को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एड्रेस तो सबको याद रहना चाहिए। ऐड, ADD, ऐड मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। RESS, रेस, तो क्या रेस में जोड़ देंगे तो एड्रेस, एड्रेस। इसके बाद क्या है, एगड़ा भेंट, एगड़ा भेंट, देखिए एगड़ा भेंट, एगड़ा, AG, AG गड़ा, AG गड़ा, AG गड़ा भेंट, AG गड़ा भेंट, AG गड़ा भेंट, एगड़ा भेंट, ततर बतर कर देना, बर्बाद कर देना, एगड़ा भेंट होता है। अप्रेंटली, अप्रेंटली, आप, ए से क्या होता है, आप क्या है, आप पेरेंटली है, पेरेंटली है मतलब मम्मी पापा बन गए हैं। आप क्या है, पेरेंटली है, पेरेंटली। आप क्या है, पेरेंटली है। तो ए पी से आप, PARENTLY, पेरेंटली। ठीक है, नेक्स्ट का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बॉकेट, देखिए BOU, बॉक्वेट, QUET, बॉक्वेट। ठीक है, बॉक्वेट। नेक्स्ट अब है ब्रिकेसी, ब्रिकेसी का बात करेंगे तो देखिए BU, री, री, ऑक्रेसी, ऑक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऐसे याद रखिएगा, BUREAUCRAC, ऑक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। डायलेमा, ये भी आपका, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है जो प्रशासन के द्वारा, ये नौकर बड़ा नौकरी करने वाले के द्वारा जो राजतंत्र होता है, तंत्र चलाया जाता है। डायलेमा, डायलेमा मतलब क्या होता है पता है, द्विधा में। अब डायलेमा कैसे याद रखेंगे, डायलेमा, 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 डायलेमा। आगे है एग्जिस्टेंस, EXIS, एग्जिस, TENC, टेंस, एग्जिस्टेंस। पैरेलल, पैरेलल भी 8 बार पूछा हुआ है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल तो जानते ही है, पैरेलल लाइन वाला पैरेलल है। तो पैरेलल मत याद रखिए, पैरेलल याद कर रखिए, पैरेलल। अब पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल और लल याद रखिए, पैरेलल और लल, पैरेलल। प्रीसियस, देखिएगा प्रीसियस, देखिए PRE और CIOUS है ना। अब देखिए PRE, प्री, और CIOUS, सस, तो प्रीसियस। अब है कम्बिनेशन, कोनेशन, कम्बिनेशन। अब देखिए कम्बिनेशन, तो COM, कम, देखिए कम को तोड़ लीजिए, देखिए BIN, तो BI को, B को तोड़ लीजिए, CONM, कम, BI, B, और तब लगा दीजिए नेशन, तो क्या बन जाएगा, कम्बिनेशन। क्या बन जाएगा, कम्बिनेशन। आगे देखिए कमिटमेंट, कमिटमेंट में देखिए, कमिटमेंट में क्या याद रखिएगा, हम बोले थे कम, इसमें क्या, जब भी कमिट के बारे में हो तो मीट, और तब मेंट। इसी में कमिटी हो जाता था, कम, मीट, और टी, तो TEE, इसीलिए कमिटमेंट ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट करा कॉन्टरनेंस। अब देखिए COUNT, कॉन्टी, कॉन्ट, कॉन्टी, और तब नेंस, कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस। ठीक है, डिफिनीशन, डिफिनीशन को कैसे याद रखेंगे, देखिए DED, फी,
और तब नेशन, डिफिनेशन। तो डिफी याद कर लीजिए, नेशन। टी के बाद डबल वोवेल आता है, तो टी क्या पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। डिलीशियस, डिलीशियस कैसे याद रखेंगे, देखिए डिलीशियस, तो DELICIOUS, CIOUS, डिलीशियस, ठीक है। नेक्स्ट डिसिप्लिन, DIS, डिस, सी लाइन, डिसिप्लिन, ठीक है। इसके बाद एम्ब्रासमेंट, EM BA बार, इम्बारास, इम्बारास, ठीक है। एम्ब्रासमेंट में इसी में MENT लगा देंगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे लिखाएगा, 7 बार पूछा हुआ है। EXXPERI, एक्सपेरिमेंट याद रखिए, पेरीमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट के बाद फोरन, फोरन में देखिए कंडीशन क्या होता है, जी के बाद N आता है तो G साइलेंट होता है, क्या होता है, साइलेंट, ठीक है। जैसे देखिए FORE, ठीक है, 4A। देखिए ये G क्या है, साइलेंट है, N है, लेकिन G लिखना पड़ेगा, फोरन हुआ, ठीक है। फोरन हुआ। ऐसे ही आप देखिए साइन, SIGN, साइन। साइन में नेचर लगा दे तो क्या बन जाएगा, सिग्नेचर, क्या बन जाएगा, सिग्नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। आज हम लोग 50 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। चलिए देखिए आज हम लोग 50 तक ही करेंगे। देखिए अब है क्या, इलिटरेट 7 टाइम्स पूछा है, तो इली इली, इल आली, इलली, तब टेरेट, इलिटेरेट, इलिटेरेट। इमीडिएट, इम 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 में, तब डी एट, इमीडिएट। माइनिंग क्या है, देखिए MI माई, NI नी, माइनिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 50 किए, नेक्स्ट सीरीज में 50 करेंगे, टोटल 200, टॉप 200 करेंगे। इसका टोटल 4 सीरीज आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।